नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। ज्येष्ठ अमावस्या का सनातन धर्म में बहुत महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन किसी भी प्रकार का नया कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम शुभ नहीं होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, पितरों का तर्पण और दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या 5 जून 2024 रात्रि 7:54 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन 6 जून 2024 शाम 6:07 पर होगा। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या 6 जून 2024 को मनाई जाएगी। धार्मिक मतों के अनुसार अमावस्या के दिन पितर पृथ्वी पर आते हैं और वे अपने वंश से यह उम्मीद करते हैं कि वे उनको तृप्त करें, उनको प्रसन्न करें। यदि ऐसा नहीं होता तो वो दुखी और नाराज होते हैं। इसे पितृ दोष लगता है। पितरों को नाराज होने से कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। पितृ नाराज होकर श्राप देते हैं, उनके वंश को संतान सुख प्राप्त न हो। इसका अर्थ है कि पितृ दोष के कारण भी व्यक्ति संतानहीन या पुत्रहीन हो सकता है। माना जाता है कि पितर के वंश उनको तृप्त नहीं करते, इसलिए वे संतानहीन होने का श्राप देते हैं, ताकि जब वे पितर हों तो वे भी बहुत अतृप्त रहें। ऐसे वंश को संतान की क्या आवश्यकता है। पितरों के नाराज होने के कारण घर में हमेशा कलह कलेश रहता है। परिवार में अशांति का माहौल बना रहता है। परिजन एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। पितृ दोष के कारण घर परिवार की उन्नति में बाधा आती है। काम में रुकावटें पैदा होती हैं। बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। पितरों की नाराजगी से परिवार के सदस्य को कई प्रकार की शारीरिक कष्ट भोगने पड़ते हैं और कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है। पितृ दोष के कारण बिजनेस और नौकरी में तरक्की की संभावना छीन सी हो जाती है। बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाता, उसमें भी कई तरह की अड़चनें आने लगती हैं। ज्येष्ठ अमावस्या पर नाराज पितरों को मनाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप सुबह में स्नान करने के बाद सफ़ेद वस्त्र पहनें, फिर जल में से पितरों को तर्पण दें। तर्पण में जल में काला तिल, सफ़ेद फूल और कुशा का उपयोग करें। कहा जाता है कि पितृलोक में जल की कमी होती है। जब जल से तर्पण देते हैं तो पितृ तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या के दिन पितरों को खुश करने के लिए आप पिंडदान, श्राद्ध, पंचबली कर्म आदि कर सकते हैं। जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते उनको वे परेशान करते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या के अवसर पितरों के लिए सफ़ेद वस्त्र, फल, अन्न आदि का दान किसी गरीब ब्राह्मण को किया करें। पितृदोष से मुक्ति के लिए पिंडी श्राद्ध कराया जाता है। इससे आप ज्येष्ठ अमावस्या के दिन विधि विधान से करा सकते हैं। काले तिल करें अर्पित। ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ अमावस्या पर काले तिल से पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि तिल को पितरों का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अगर आप गंगा नदी में स्नान के बाद काले तिल को उसमें प्रवाहित करते हैं तो आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही वे खुश होते हैं। कुशा के जरिए करें पितरों की पूजा। पितरों की पूजा बिना कुशा के पुण्य नहीं होती। ऐसे में अगर आप ज्येष्ठ अमावस्या पर अपने पितरों का तर्पण व पिंड दान करते हैं तो आपको पितरों से नियमित कुशा का उपयोग करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि कुशा के माध्यम से पितरों को कुछ भी अर्पित किया जा सकता है तो वह बेहद खुश होते हैं। साथ ही कुंडली से पितृदोष समाप्त हो जाता है। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है वे अमावस्या के दिन गाय को दही और चावल खिलाएं। इस उपाय से मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन पितरों के नियमित पीपल के पेड़ पर कच्ची लस्सी, थोड़ा सा गंगा जल, काले तिल, शक्कर, चावल, सादा जल तथा पुष्प अर्पित करें। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन यह मंत्र उच्चारण करने से पितृ खुश होते हैं। ओम पितृभ्य नमः का जाप करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन तांबे के लोटे में लाल चंदन, गंगा जल और शुद्ध जल मिलाकर ओम पितृभ्य नमः का मंत्र पढ़ते हुए 3 बार सूर्य को अर्घ्य देने से गरीबी, दरिद्रता दूर होती है तथा कल्याण होता है। अमावस्या पर जो लोग नदी पर न जा सके वह घर पर स्नान कर अनुष्ठान करना चाहते हैं, उन्हें पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर तीर्थों का आह्वान करते हुए स्नान करें और पितरों का ध्यान एवं तर्पण करें तो पितृ को मोक्ष की प्राप्ति होती है।